हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ सिटी में जो हम कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं। देखो दोस्तों, बहुत सारी कंपनियों के कॉन्ट्रास्ट आते हैं, जी का भी आता है, ओमनी पैक करके। एंड हम यहाँ पे जो यूज करते हैं वो हम कॉन्ट्रापैक यूज करते हैं, कॉन्ट्रापैक 350। और अब क्या होगा, जो जी निकाल रही है वो कॉन्ट्रापैक 320 निकाल रही है और लेके आती है 320। उसमें थोड़ा क्या होता है, आयोडीन की मात्रा कम होती है। बेसिकली आपको पता है इसके अंदर आयोडीन होता है। और अगर बाई चांस कभी आप सिटी स्कैन करते हैं और किसी पेशेंट को थायराइड है, तो आपको उसको बोलना है कि आपको 1 वीक तक या 2 वीक तक थायराइड का टेस्ट नहीं कराना, क्योंकि अगर वो थायराइड टेस्ट कराएगा इंक्रीज आएगा। अगर आप उसे नहीं बताओगे या उसे गाइड नहीं करोगे तो पेशेंट का एक गलत इलाज चल सकता है, क्योंकि अगर वो थायराइड कराएगा तो उसका थायराइड इंक्रीज आएगा। ठीक है, तो इसलिए कभी भी आपके पास कोई भी पेशेंट आए जिसको भी आपको सिटी कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करना हो, ठीक है, डाई बेसिकली आपको इंजेक्ट करनी हो, तो आपको पेशेंट को जरूर बताना है। ठीक है, और उससे पूछना भी है हर पेशेंट से कि आपको थायराइड तो नहीं है, और उनको बताना है कि आप 1 वीक या 2 वीक तक थायराइड का टेस्ट ना कराएं। दोस्तों, हम जो यहाँ पे यूज करते हैं आयोहेक्सल इंजेक्शन USP 300 mg है, ये कॉन्ट्रापैक 350 यूज करते हैं। तो ये 100 ml है दोस्तों। ठीक है, नॉन आयनिक है, ये नॉन आयनिंग वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया ये। ठीक है दोस्तों, हम ये कंपोजिशन ये हैं, इसमें सारे कंपोजिशन। ईच ml कंटेन आयोहेक्सल USP इक्विवेलेंट टू आयोडीन 350 mg। इसमें जो आयोडीन की मात्रा है, वाटर फॉर इंजेक्शन IP QS, ये सारी चीज़ें हैं। और इंडिकेशन लिखी है इसमें। ठीक है, आप ये सारी देख सकते हैं, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, डोज एंड वार्निंग है। और दोस्तों, जो आपको इसमें डोज देनी है वो पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग देनी है। और ये सारी चीज़ें देख के करनी कि हाँ पेशेंट का वेट है कितना हो रहा है, या पेशेंट को देख के आइडिया लगा सकते हैं हाँ इतना पेशेंट का वेट लग रहा है, तो उसी हिसाब से आपको कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करना है। ठीक है, जहाँ पे भी जो नए ट्रेनियाँ भी देख रहे हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों के नॉलेज होनी चाहिए कि हमें एक पेशेंट को कैसे हैंडल करना है। और कितनी बार में दोस्तों ऐसा भी केस आते हैं पेशेंट को रिएक्शन कर जाता है, तो आपको उस केस में भी कैसे हैंडल करना है, और कॉन्ट्रास्ट की बॉटलें आपको कहाँ स्टोर करके रखनी है। ठीक है, जो भी आपका स्लॉट है कॉन्ट्रास्ट का, उसको कहाँ स्टोर करके रखना है। तो ये सारी चीज़ों का आपको बातों का ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक पेशेंट को एलर्जी होती है तो आपको वो चीज़ कैसे हैंडल करनी चाहिए। बहुत केस में पेशेंट को एलर्जी भी हो जाती है। मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताता रहूँगा कि एलर्जी को कैसे हैंडल करें और कैसे कैसे आपको कौन कौन से इंजेक्शन लगाना है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म।